नायला की शादी रोकने आ रही है आलिया। क्या आलिया के इस अमल से जाहिद के दिल में वो जगह बना पाएगी? दूसरी तरफ क्या विकी जाहिद के दिल में मजीद मैल पैदा करेगा आलिया के लिए? इब्ने हवा की एपिसोड 9 तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं थी, लेकिन इसकी एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। एपिसोड 10 पर आज हम आगे चलकर बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहसिन क्रिएशंस। आज हम बात कर रहे हैं इब्ने हवा की एपिसोड 9 की और ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। एपिसोड मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इब्ने हवा की एपिसोड 9 स्टोरी बिल्कुल भी हमें मूव होती हुई नज़र नहीं आई। जहाँ स्टोरी इससे पहले थी वहीं पर थी। मेरी विश थी, मैं चाहता था कि स्टोरी अब इसकी थोड़ी तेज़ी के साथ जो है वो आगे बढ़े, बजाय इसके कि इसकी एपिसोड को ड्रैग्स किया जाए। रमज़ान का महीना चल रहा है तो इसको ड्रैग करने की दो ही वजूहत हो सकती हैं। एक तो चैनल इंतज़ामिया को पता है, क्योंकि रमज़ान में रेटिंग्स कम आती हैं आम दिनों के अगर आप उससे कंपेयर करें तो, और क्योंकि रमज़ान में कंपटीशन भी टफ़ है, क्योंकि रमज़ान प्लेस काफ़ी सारे आ रहे हैं, गेम शोज़ हो रहे होते हैं, तो ऐसे में टफ़ कंपटीशन होता है। तो शायद यही सोचा जा रहा हो कि इस टफ़ कंपटीशन में जो इसका कंटेंट है उसको ड्रैग करके क्योंकि आगे लेकर जाया जाए, ताकि कम से कम कंटेंट नाजरीन तक पहुंचाया जाए इस रमज़ान में। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अच्छा कंटेंट पेश करें, इस टफ कंपटीशन में स्टोरी को ज़्यादा तेज़ी से इसके साथ आगे लेकर जाएं और अपनी रेटिंग्स को बेहतर करें अपनी स्टोरी को अच्छा करके। लेकिन जो भी रीज़न है, स्टोरी इस एपिसोड 9 में हमें मूव होती हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आई और मैं तो इस एपिसोड को देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। नेक्स्ट एपिसोड इसकी अलबत्ता इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हमें टीज़र को देखकर लग रहा है कि होगी। सो एपिसोड के स्टार्ट में आप लोगों ने देखा कि महाजबीन के रिश्तेदार कुछ आए हुए होते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम अपने आशिक के साथ शादी करने वाली हो, और जो हमारे जो उनके सेठी साहब हैं, क्योंकि उनके रिश्तेदार हैं तो उनकी जायदाद पर अकेले ही कब्ज़ा करना चाहती है। उनकी जायदाद पर हमारा भी हक है। अगर तुम्हें शादी ही करनी थी तो हमारे ख़ानदान में ही किसी से कर लेती, और किसी का वो नाम भी लेती हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोई धोखा किया हुआ होता है। तो माजबीन उनको समझाने की कोशिश भी करती है कि उसने शादी सिर्फ एक महरम के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए करना चाहिए थी, ना कि उसका कोई आशिक था या ऐसी वैसी कोई बात नहीं है जो उस पर तोहमतें वो लगा रही हैं। और माजबीन इससे काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट भी होती है। और इस एपिसोड में नेक्स्ट हम लोगों ने सीन भी एक देखा, वो रो रही होती है नमाज में और कहती है कि मैंने तो कैसी किस्मत पाई है, क्या अल्लाह पाक मुझे बेटी बना कर ना पैदा करते। पहले मैं यतीम थी, फिर बेवा हुई, और मेरी कोई जो विश थी शादी करने की वो कोई गलत थी भी नहीं, और मैं तो अल्लाह के घर पर जाना चाहती थी। सो काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट हमें नज़र आई। और यहाँ पर मैं एक्टिंग की दाद ज़रूर दूंगा। जैसे हीरा मानी ने जो एक्टिंग की है, इट वाज फैबुलस। स्पेशली जो नमाज में वो रो रही होती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सीन था और काफ़ी अच्छी उन्होंने यहाँ पर एक्टिंग की है। तो मैं यहाँ पर शाउट आउट ज़रूर दूंगा हीरा मानी को, बहुत ही अच्छे तरीके से इस सीन को उन्होंने निभाया है। दूसरी तरफ बात करते हैं जी कुछ आलिया की, और आलिया जाती है एक मर्तबा फिर विकी की शॉप पर, और उसकी शॉप पर अंदर जाकर बैठ जाती है। और यही बात मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ से बालातर भी लगी कि किसी मर्द की शॉप पर कैसे जाकर बैठ सकती है, और भी इतनी देर के लिए। और वहाँ पर विकी उससे काफ़ी ज़्यादा लालच देता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं जाहिद को तुम्हारे लिए मना सकता हूँ। और ये बात सुनकर उसकी फ़ौरन ही कन्विंस हो जाती है हमारी आलिया, और उसे कहता है विकी कि तुम मुझे अपना गुरु मान लो, और ये इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा, मुझे लव गुरु मान लो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकता हूँ, जाहिद को तुम्हारे लिए कन्विंस कर सकता हूँ। और इतनी बोली होती है आलिया, वैसे तो बातों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हमें दिखाई गई है, लेकिन उतनी ही बेवकूफ़ भी होती है कि फ़ौरन ही उसकी बातों पर मान जाती है उसे। हालांकि उसके पहले एपिसोड में ही पता चल चुका था, जब पहले ही विकी आया था कि ये एक छिछोरा लड़का है, और किसी छिछोरे लड़के की बातों में ऐसे आ जाना, इट्स टोटली अनबिलीवेबल। और फिर इससे भी बड़ी बेवकूफ़ाना बात ये होती है कि नंबर ले लेता है उससे विकी, और नंबर लेकर दे भी देती है अपना उसे आलिया। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे तो ये बात अजीब भी लगी। और जब वो उसकी शॉप से निकल रही होती है तो पीछे से आ जाता है जायद, और विकी की शॉप से निकलता हुआ उसे देख लेता है और सवाल करता है विकी से कि ये तुम्हारी शॉप से क्यों निकल रही थी। तो
फिर विकी तो आप लोग जानते हैं कि उसने तो मौके पर छक्का मारना था और एक मतलब फिर लंबियां लंबियां छोड़ने को वो लग गया और अपनी तारीफ भी की और साथ ही कि तुम तो जानते हो अपने दोस्त को लाइन मार रही थी, जैसा कि आप लोगों ने पिछली एपिसोड में भी देखा था। तो कुछ ऐसा ही हुआ और इसे देखकर, इसे सुनकर शाहिद काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और उससे काफ़ी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ भी होती है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम लोगों ने देखा कि जब जाहिद अपने घर जाता है तो वो इसी बात को सोच सोच कर परेशान हो जाता है और इतना परेशान हो जाता है कि उसकी इमेजिनेशन में आती है आलिया कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए घर बार छोड़कर अपनी माँ को छोड़कर आ चुकी हूँ। और वहाँ पर जाहिद उससे कहता है, जो वो उससे कहता है वो उसकी सोच की तर्जमानी भी करता है कि तुम अपनी माँ को छोड़कर आ गई हो तो तुम मुझसे क्या खाक वफा निभाओगी, यहाँ से चली जाओ, गुस्से से उससे कहता है। और फिर अपनी माँ उसकी इमेजिनेशन में आती है और वो माँ को कहता है कि अब आप जाएंगी तो नहीं ना, तो माँ उसका हाथ छोड़कर चली जाती है और ये उसकी सारी इमेजिनेशंस होती हैं। सो जो आलिया का सुनकर वो इतना डिस्टर्ब हुआ है, इससे एक बात तो क्लियर है कि वो आलिया से कितना ज़्यादा प्यार करता है और साथ ही साथ जो उसकी सोच है वो उसके रास्ते में काफ़ी ज़्यादा हाइल हो जाती है और साथ ही साथ में उसका दोस्त विकी उसके जहन में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी डाल रहा है और वो उसकी बातों पर अंधाधुन यकीन किए जा रहा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। इसके अलावा इस एपिसोड में एक ही और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी कि शकूर आता है एक मरतबा फिर नायला से मिलने और वो छुप कर ही मिलता है। जाहिद भी उस मौके पर घर ही होता है लेकिन वो खिड़की से बात करता है नायला से कि तुम्हारी शादी कहीं और करवाई जा रही है, ये मुझ पर जुल्म है और तुम कोशिश करो कि ये शादी ना करो और अपने दिल की बात सुनो। और उसे अपना नंबर देता है कि अगर तुम्हें फीलिंग आए तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। और इसके अलावा शकूर को हमने देखा कि उसने फूफो के साथ भी, जो नायला की फूफो है उसके पास भी गया लेकिन उनसे दिल की बात नहीं कर पाया। इवन तो उसकी फूफो मुझे ऐसा लगा कि वो समझ गई हैं। ओवरऑल इट वाज नॉट अ गुड एपिसोड। स्टोरी इतनी कुछ मूविंग होती हुई हमें नज़र नहीं आई। लेकिन यहाँ पर मैं जो जाहिद है उसकी एक्टिंग को शाउट आउट ज़रूर दूंगा और एमन सलीम की भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग चल रही है। तो एक्टिंग के लिहाज से तो अच्छा जा रहा है ड्रामा, लेकिन 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 स्टोरी को ड्रैग मत कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी जो इस ड्रामा की जो मैनेजमेंट है उससे। सो अब बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड 10 की और मुझे यकीन है कि नेक्स्ट एपिसोड इसकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि काफ़ी कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। आलिया मज़ीद विकी पर एतबार करेगी, अंधाधुन एतबार करेगी और उसके साथ होटल में बैठकर एक ही गिलास से जूस भी पी लेगी। भाई आप मुझे खुद बताएं कि कोई इतना किसी के साथ प्रैंक कैसे हो सकता है। वो उसके साथ जूस भी पिएगी और साथ ही हम लोगों ने टीज़र में ये भी देखा कि कोई बैकग्राउंड से उसकी वीडियो भी बना रहा होता है जब वो दोनों सिप ले रहे होते हैं जूस की। और ये यकीनन ये वीडियो दिखाएगा विकी जाकर जाहिद को और उसको देखेगा, ये देखो ये कैसी ये है जिससे तुम प्यार करते हो, ये तो लड़की मेरे साथ सेट हो चुकी है, ये तो पता नहीं कितने लोग और लड़कों के साथ सेट हो चुकी होगी। सो ये देखकर और ये सुनकर जाहिद के दिल में और मैल आ जाएगी आलिया के लिए। सो आलिया के लिए ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कौन होने वाला है। दूसरी तरफ आलिया के लिए एक चांस है जाहिद के दिल में अपनी जगह बनाने का और वो चांस ये है क्योंकि रिश्ता करवाने वाली जो है वो उसने एक रिश्ता ढूंढा हुआ है नायला के लिए और नायला की उससे शादी हो रही होती है, निकाह होने ही वाला होती है कि वहीं पर एंट्री देगी हमारी आलिया और वो जिससे रिश्ता करवा रही होती है, जिससे रिश्ता हो रहा होता है, उससे कहती है ये रिश्ता नहीं हो सकता, नायला की इस बंदे से के साथ शादी नहीं हो सकती। सब हैरान हके बके हो जाएंगे, वहाँ पर जाहिद की फूफो भी होंगी, जाहिद भी उसे देखकर हक्का बका रह जाएगा कि ये कैसे क्यों नहीं हो सकता, निकाह में इतनी मुश्किल से नायला की शादी करवा रहा हूँ, अच्छा रिश्ता ढूंढा है। तो वहाँ पर आलिया उसे बताएगी कि जिसके साथ वो नायला का रिश्ता करवा रहा है उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और वो अपनी बीवी पर इतना जुल्म करता था, उसको इतना मारता था कि उसकी मार से ही वो उसकी बीवी जाँ बहक हो गई। और ये बात सुनकर जाहिद की आंखों से पर्दा उठ जाएगा और उसके दिल में जो मैल विकी बढ़ता आ रहा था उसमें थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा कमी होने वाली है और उसके दिल में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था, एक हल्का फुल्का जो प्यार सो रहा था आलिया के लिए, वो भी जाग जाएगा और वो मान जाएगा कि आलिया वाकई एक
अच्छी लड़की है और उसे आलिया के साथ शादी करनी चाहिए। सो नेक्स्ट एपिसोड इसकी जो 10 है वो तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप लोगों को ये जो इसकी पिछली 9 एपिसोड थी ये देखकर डिसपॉइंटिंग हुए हैं आप लोग मेरी तरह, तो ज़्यादा डिसपॉइंटिंग आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी अच्छी एपिसोड्स आएंगी और काफ़ी अच्छा होने वाला है ये ड्रामा नेक्स्ट एपिसोड में। सो यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं तो एपिसोड इसकी 9 जो है वो कुछ अच्छी नहीं थी, तो पता नहीं आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी होगी, इसलिए लेकिन इवन तो आप लोग अपनी आरा से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। यही थी मेरी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।